ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में चुनावों से पहले टोपी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसे लेकर राजद और साथ ही साथ एनडीए जो है आमने सामने खड़ी है, यानी कि महागठबंधन और एनडीए में जो है खींचतानी देखने को मिल रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? टोपी पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, टोपी पॉलिटिक्स तो शुरू होना ही था, क्योंकि सीमांचल से यात्रा राहुल और तेजस्वी का गुजर रहा है। सीमांचल के किसी भी जिले में अगर देखा जाए तो जो 4 जिलों की खासतौर बात करूँ, अगर पूर्णिया की, अररिया की, तो इन सारे जिलों में किशनगंज की मिनिमम 38% मुसलमान हैं, और किशनगंज की अगर बात करें तो 68% मुसलमान हैं। तो यहाँ तो ये मैसेज देंगे ही कि बहुत बड़ा गलत ये नीतीश सरकार कर रही है और नीतीश के साथ बीजेपी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोर वोटर मुस्लिम किसके हैं? एमवाई का नारा किसने दिया था? राजद ने दिया था। गठबंधन में कौन है? कांग्रेस है। एमवाई का मतलब क्या होता है? मुस्लिम यादव। लेकिन चिराग पासवान क्या कहते हैं, जो कि एनडीए के घटक दल है उनका, तो वो कहते हैं हमारा एमवाई क्या है? महिला और युवा। इस बात को समझना जरूरी है कि जिस तरह से ये गुमराह करते हैं, जिस तरह से ये टोपी पॉलिटिक्स की खुद राजनीति करते हैं। कल मुंगेर में कौन गया था मजार पर चादर चढ़ाने? कोई मना ही नहीं है, अब बिल्कुल चादर चढ़ाइए, लेकिन एक मंदिर में चले गए होते, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वोट लेंगे, हिंदुओं का वोट लेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स करेंगे मुस्लिमों की। क्यों? ये मांग के चलते हैं कि हमारे जो 14-15% जो वोटर यादव हैं, हमारे कोर वोटर है, मिलना ही मिलना है, मुस्लिम होंगे, फॉरवर्ड के भी आएंगे थोड़ा बहुत, और जो ओबीसी की जो राजनीति करते हुए, जो ध्रुवीकरण करते हुए जो 90 के दशक से जो लालू यादव आ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से भी छिटक लेंगे। तो लेकिन मुस्लिम समीकरण जो इनका है ना, जो मुस्लिमों की जो राजनीति करता है, उससे ये दूरी अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तय है कि भाजपा का कोर वोटर तो है नहीं मुस्लिम, ये सभी जानते हैं, और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो क्योंकि इनको ये डर लग रहा है कि जिस सीमांचल के रास्ते से गुजर रहे हैं तो वहाँ भी इनकी इसकी हालत पतली है। बाकी जगहों पे 18 में से 12 तो यहाँ से सीटिंग किया ही हैं, लेकिन यहाँ डर लग रहा है कि यार इस बार जो इनको लग रहा है इनको 2 या 3 सीटें मिल जाए, 3-4 सीटें मिल जाए, वही ज़्यादा है। तो और इसीलिए ये चाह रहे हैं कम से कम यहाँ एटलीस्ट जितनी सीटें थी वो सीटें बरकरार रहें, और इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। टोपी पॉलिटिक्स अगर नीतीश करते तो जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बात थी, किसने किया? नीतीश ने किया। जो मुस्लिम जो उर्दू शिक्षकों की बात थी, किसने अपॉइंट किया? नीतीश ने किया। जो उर्दू ट्रांसलेटर की बात थी, किसने अपॉइंट किया? नीतीश ने किया। मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति की बात थी, किसने किया? नीतीश ने किया। एनआरसी का विरोध किसने किया? नीतीश ने किया। तो तमाम जो काम है, अब इसको लेके देखिए, इस तरह के आरोप लगाना और इस तरह के दलगत राजनीति करना, जो गंदी राजनीति करना, सांप्रदायिक राजनीति करना, ये इनका चेहरा है। मैंने इसलिए कहा एमवाई का आप जो दे रहे हो की बात कर रहे हो, इक्वेशन की बात कर रहे हो, इसमें क्या है? मुस्लिम है, यादव है। एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति मुस्लिमों के थ्रू आप कर रहे हो, जातीयता की राजनीति कर रहे हो यादवों के थ्रू। ये एमवाई समीकरण, एमवाई का नारा जदयू ने और भाजपा ने नहीं दिया है, एनडीए ने नहीं दिया है। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा देखा जाए जो शगुफा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि मुस्लिमों को बरगलाया सके। क्योंकि देखिए, मुस्लिमों को हमेशा ये मैसेज देते रहे हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा है, अगर वो सत्ता में आती है तुम असुरक्षित हो जाओगे, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, तुम्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। सीए को लेके क्या मैसेज दिया गया था? सीए को लेके यही मैसेज दिया गया था ना कि ये तुम्हें देश से खदेड़ने की प्लानिंग हो रही है। खदेड़ दिए गए मुस्लिम, लोकतंत्र खतरे में हो गया, अधिकार चले गए मुस्लिमों के। 3 तलाक किसने दूर किया था? और 3 तलाक क्या, एक जुबान से 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक 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 3 बार करके कोई भी मुस्लिम औरतें सड़क पे 2 मिनट के अंदर आ जाती थी, 2 पल में आ जाती थी। किसने उनके अधिकारों की रक्षा की? बीजेपी ने, मोदी सरकार ने। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था कार्यक्रम में कि अगर कोई सी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा, लेकिन उसमें भी राजनीति अब शुरू हो गई है, वो भी एक टोपी को लेकर। देखिए, समाधान की राजनीति हमेशा, विकास की राजनीति नीतीश सरकार ने की है। नीतीश का जो पॉलिटिक्स है विकास की राजनीति है। बिहारियों के को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन को रोकना है, और इसीलिए पलायन भी रुक गया। शिक्षा में भी काफ़ी, जो के पाठक नाम भी आता है, उन्होंने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये गुंजा कि नहीं, बिहार की शिक्षा काफ़ी अच्छी हो गई है। रोजगार को लेकर देखा आपने कि कितने लाखों शिक्षकों को परमानेंट किया गया। एक तरह से नियोजित जो शिक्षक थे
उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, तो नीतीश सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया और यही ये पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई विजन है नहीं। इनके पास, इनके पिताजी लालू जी यादव के पास जानते हैं क्या विजन है? लागल लागल झुलनिया के ढाका, बस इनको ये ड्रामा पॉलिटिक्स, ये ड्रामेबाज करते क्या है समझ में नहीं आता है, क्या ये सोचते क्या है। अभी परसों रोज भी उन्होंने यही स्टेज शो किया। इनकी जो रैली है लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली है, ठीक है। ये जो थार में चल के कुचलते हुए चल रहे हैं, ये बौराए हुए हैं और इसीलिए ये खुद जाके मजार पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एनडीए या नीतीश सरकार टोपी पॉलिटिक्स कर रही है। नीतीश सरकार ने कभी टोपी पॉलिटिक्स नहीं किया, उसने विकास की राजनीति की है और ये उनको लग रहा है कि हम तो पहले से ही हारे हुए हैं, 20 साल से लगभग बाहर हैं, 15 साल से उधर भी लगभग हो ही जाएगा। इस सरकार जब चल ही रही है, 15 साल से उधर भी बाहर हो जाएंगे, तो भाई करें तो क्या, कितने साल तक? राहुल गांधी लगभग बूढ़े ही हो चुके हैं, तेजस्वी का कुछ दिख नहीं रहा है। पहले तौलिया और पानी लेकर चलते थे क्रिकेट के मैदान में, खुद उनके पिताजी लालू यादव ही कहते हैं। तेज प्रताप अलग ही बम फोड़े हुए हैं। तो कुल मिला जुला कर जो देखा जाए तो ये सब डरे हुए हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह से चुनाव आयोग ने चैलेंज कर दिया है कि भाई आओ अपडेट का जवाब दो, अपडेट भरो और जवाब दो या फिर माफ़ी मांगो। जिस तरह से एसआईआर को लेकर 65 लाख वोटर हटाए गए हैं, तो अब इनको लग रहा है कि भाई किसी तरह सेटिंग वेटिंग करके अधिकारियों के साथ जिस तरह डॉक्यूमेंट वगैरह किस तरह से लोग तैयार करवा के लोगों को हमने घुसाया था, जो हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे कैपिटल टीवी ने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी इस पर कि हिंदुओं घरों में मुस्लिमों को एंट्री करा के किस तरह से एक अपने कोर वोटर को तैयार किया गया था, तो सब के सब लगभग हटाए जा चुके हैं और वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत एक शानदार, एक पारदर्शी सिस्टम को वो करते हुए वोटर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। तो ये घबराहट, ये बेचैनी इसीलिए है और इसीलिए मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम भी अब जान चुके हैं कि भाई जब तक शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तब तक हमें मजदूर बन के बाहर जाके काम करना पड़ेगा। अब्दुल के को पंचर की दुकान खोलनी पड़ेगी और इसीलिए ये डरे हुए हैं कि हार तय है इस बार। इस मुद्दे को इसलिए भुलाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो खिंचड़ सकता है, वो बट सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी अपनी जमीनी पकड़ थोड़ा बहुत मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने 5 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब वो तेज प्रताप के साथ गठबंधन करने की बात भी सामने आ रही है। तो क्या तेजस्वी को ये डर सता रहा है कि मुस्लिमों का वोट बैंक जो है वो बिखर सकता है? देखिए सीधी सी बात है, 17-18% मुस्लिम हैं बिहार में। तो एक बड़ी बात क्या है कि तेज प्रताप जब कहते हैं कि जयचंदों का खुलासा करूंगा, उन 5 परिवारों का खुलासा करूंगा जिन्होंने उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया, वो ये भी कहते हैं कि 10 साल तक मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज देते हैं उन 14-15% यादवों को जो बिहार में जो इनके कोर वोटर माने जाते हैं कि भाई जब ये यादवों के नहीं है तो फिर मुस्लिमों कैसे हो सकते हैं। और मुस्लिमों में मैसेज तो जाएगा, मुस्लिमों का तो मैसेज इसलिए जाएगा, वो ये मानते हैं कि लालू यादव जब अपने सगे बेटे के नहीं हो सके और वो यादव विरोधी एक तरह से हैं, तेज प्रताप यादव को जिस तरह से उन्होंने बाहर किया पार्टी से, जिस तरह से परिवार से एक तरह से वो बाहर छिटके फिर रहे हैं, जिस तरह शादी के माध्यम से उन्होंने एक अवसरवादी राजनीति का परिचय दिया, चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी करवा के, और उसके बाद खुद तेज प्रताप कह रहे हैं कि मैं कभी इस तरह मैं शादी करना मुझे मंजूर नहीं था इनसे, लेकिन फिर भी किया गया। तो वो सारा कुछ मिला के कहीं ना कहीं एक यादव समाज में असंतोष को भड़का रहा है और इसको लेके मुस्लिम समाज भी डरेगा। और ओवरऑल मुस्लिम समाज की बात छोड़िए, इंडी गठबंधन पे भी इसका असर पड़ेगा कि बाप बेटे आपस में लड़ रहे हैं और ये लास्ट तक आकर पूरे चुनाव को मटियामेट करेंगे, पूरे के पूरे समीकरण को ये गड़बड़ करेंगे। तो चुनाव में इसका असर पड़ना है। और जब असदुद्दीन ओवैसी से अगर गठबंधन होगा तो सिंपल सी बात है, वो तो बहुत बड़े चेहरे हैं मुस्लिम अगर वोटर के तौर पर देखा जाए तो। और तेज प्रताप अगर उनके साथ गठबंधन करते हैं तो एक तरफ यादव भी आते हैं। कम से कम किसी भी कीमत पर 4 से 5% नुकसान यादवों को लेकर तो कर ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नो डाउट तेजस्वी के साथ मुस्लिम हैं, लेकिन जैसे ही ओवैसी आते हैं तो मुस्लिमों का भी सीधे सीधे तेज प्रताप और ओवैसी की तरफ रुख होगा और ये अपने आप में गठबंधन के लिए एक तरह से या फिर राजद के लिए बहुत बड़ी हार का सबब बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां एक तरफ अभी जनता के सामने एजेंडे पेश करने की जरूरत है, वहां ये सब राजनीति हो रही है। पहले जो वोट अधिकार यात्रा थी इसमें भी क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है वो देखी जा रही थी और अब टोपी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो जनता के सामने एजेंडा महागठबंधन कब पेश करेगा? एजेंडा क्या पेश करेंगे? जब सरकार बहुमत में थी तो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और लालू जी खुद डंडा लेके वहाँ डंडे में तेल पिला वहाँ खुद बैठते थे। क्या एजेंडा इनके पास? शिक्षा है नहीं, खुद तो उनका बेटा 9वीं फेल है, रोजगार है नहीं,
रोजगार पर झूठ बोलते हैं कि नियोजित शिक्षकों को आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैंने लाखों नौकरियां दी। एजेंडा तो कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, बिहार से राजनीति करना और बिहार की राजनीति करना दोनों में अंतर है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, बिहार से राजनीति कर रहे हैं, बिहार में आके राजनीति कर रहे हैं। बिहार की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। दूसरी बात, उनसे अगर ये पूछ दें कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, नहीं बता पाएंगे। बिहार में कितने जिले हैं, नहीं बता पाएंगे। वो उनसे ये पूछ दीजिए कि उनकी यात्रा कौन सा दिन है, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे ये पूछ दीजिए कितने जिलों से उनकी यात्रा गुजरी, नहीं बता पाएंगे। तो ये है राहुल गांधी का हाल। रही बात तेजस्वी की, तेजस्वी अपने परिवार को समझ लें तो पूरे बिहार को समझ लेंगे। परिवार को आप नहीं समझ के आप सोच रहे पूरे बिहार की, पूरे राज्य की राजनीति कर लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओवरऑल एजेंडा उनका टाइम फिक्स है। और जब प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार आ रहे हों, अभी कल 13,000 करोड़ की सौगात देकर गए हैं, तो वैसे में एजेंडा तो जो थोड़ा बहुत सोच भी रहे होंगे ना, ब्लूप्रिंट जो तैयार भी करने की सोच रहे होंगे, वो भी पूरी तरह से किनारे हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मिजाज देख भी रहे हैं कि जनता का रुझान चौथी बार एनडीए सरकार को लेके है, तय है। और ये इसीलिए और ज़्यादा डरे हुए हैं और इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं, मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से महागठबंधन जो है मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है, पहले वोट अधिकार यात्रा पर भी खींचातानी देखने को मिल रही थी, क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है वो चल रही थी, और अब जाके टोपी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ऐसे समय में जब चुनाव करीब है और जनता के सामने एजेंडा पेश करने की जरूरत है, यहाँ पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो की जा रही है, आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।